वेलकम टू एजुकेशन हब, माई सेल्फ नवजीत कौर। आज हम करेंगे क्लास थर्ड ईवीएस चैप्टर थर्ड, दे नीड अवर केयर। वी फील एंड लर्न अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन्स। संसार में हम जो कुछ भी सीखते हैं, महसूस करते हैं, वो हम किससे सीखते हैं? विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन्स, अपनी सेंस ऑर्गन्स के द्वारा। ये सेंस ऑर्गन्स कितनी होती हैं हमारी? 5, सच एज ईयर। ईयर से हम क्या करते हैं? सुनते हैं। आई से हम देखते हैं। नोज से हम क्या करते हैं? स्मेल करते हैं। स्किन से हम टच महसूस करते हैं और टंग से हम टेस्ट महसूस करते हैं। ओके, दे हेल्प अस टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स टू अदर। इन सेंस ऑर्गन्स के हेल्प से ही हम अपनी फीलिंग्स को दूसरों के सामने व्यक्त कर सकते हैं। प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डेंजर्स। प्रोटेक्ट मतलब हमें सुरक्षित करती है किसी खतरे से, एंड कीप अस सेफ, और हमें सुरक्षित रखती है। फिजिकली चैलेंज्ड पीपल। अब फिजिकली चैलेंज्ड पीपल होते कौन है उसके बारे में देखेंगे। देयर आर सम पीपल हु डोंट हैव सम ऑफ दीज एबिलिटीज। एबिलिटीज होती है योग्यता। क्या होता है एबिलिटीज मैंने? योग्यता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ योग्यताएं नहीं होती। लाइफ इज हार्ड फॉर देम। उनके लिए जो जीवन है वो बहुत मुश्किल भरा होता है। हार्ड मैंने मुश्किल। दीज पीपल आर कॉल्ड फिजिकली चैलेंज्ड पीपल। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? फिजिकली चैलेंज्ड पीपल कहा जाता है। मतलब शारीरिक रूप से जो अपंग हों उन्हें क्या कहते हैं हम? फिजिकली चैलेंज्ड पीपल। दे कांट डू देयर वर्क एज वी कैन डू। वे अपना कार्य उस तरीके से नहीं कर पाते जिस ढंग से हम कर सकते हैं। लेट अस लर्न अबाउट दम। चलिए इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। देयर डिफिकल्टीज, उनकी मुश्किलों, एंड हाउ वी कैन डू आवर बिट्स टू मेक देयर लाइफ ईजी, और हम उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं उनकी लाइफ को ईजी बनाने के लिए। ओके, सो फर्स्ट इज ब्लाइंड। फर्स्ट इज ब्लाइंड। ब्लाइंड क्या होता है? जिसे आंखों से दिखाई नहीं देता उसे क्या कहते हैं हम? ब्लाइंड। पीपल हु कांट सी विद देयर आईज आर कॉल्ड ब्लाइंड। ऐसे लोग जो अपनी आंखों से नहीं देख सकते उन्हें हम क्या कह के बुलाते हैं? ब्लाइंड। दे रीड एंड राइट विद द हेल्प ऑफ स्पेशल बुक्स रिटन इन ब्रेल स्क्रिप्ट्स। ये लोग जिन्हें आंखों से नहीं दिखाई देता वे रीड में पढ़ सकते हैं, राइट में लिख सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ स्पेशल बुक, उनके लिए कुछ खास किताबें होती हैं जिनके द्वारा वो पढ़ लिख सकते हैं। वो किताबें कौन सी लिपि में लिखी होती हैं? ब्रेल स्क्रिप्ट। उन्हें किस भाषा में लिखा जाता है? ब्रेल स्क्रिप्ट। अब ब्रेल स्क्रिप्ट होती क्या है उसे देखते हैं। ब्रेल स्क्रिप्ट इज रिटन विद द हेल्प ऑफ रेज्ड डॉट्स। ब्रेल स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है कि कागज़ पर कुछ डॉट्स लगाई जाते हैं, कुछ सिंबल बनाए जाते हैं कि इतने डॉट्स पे ये वर्ड बनेगा। उन्हें कागज़ से कुछ बाहर की ओर उभारा जाता है, उसे क्या कहते हैं हम? ब्रेल स्क्रिप्ट। अ ब्लाइंड पर्सन कैन रीड द स्क्रिप्ट बाय टचिंग हिज हर फिंगर ऑन द डॉट्स। और एक ब्लाइंड पर्सन जो है अपनी फिंगर से उन डॉट्स को टच करता है और महसूस करता है, और उस पर जो लिखा होता है उसे पढ़ सकता है। ही शी कैन राइट ब्रेल ऑन ए 6 की मशीन कॉल्ड ब्रेल राइटर। और वह ब्रेल राइटर ब्रेल स्क्रिप्ट राइट भी कर सकता है। ब्रेल लिपि को वो क्या है? 6 की मशीन होती है जिसे हम कहते हैं ब्रेल राइटर। मतलब ऐसी मशीन है 6 की जिसे हम ब्रेल राइटर बोलते हैं। अब ब्रेल स्क्रिप्ट कब डिवेल्प हुई, कहाँ से डिवेल्प हुई उसके बारे में देखते हैं। द ब्रेल स्क्रिप्ट वाज डिवेल्प्ड इन द ईयर 1824 बाय अ ब्लाइंड फ्रेंच स्टूडेंट लुइस ब्रेल। इस ब्रेल स्क्रिप्ट को डिवेल्प कब किया गया था?
1824 में। किसने किया था? एक फ्रेंच का ब्लाइंड ही स्टूडेंट था जिसका नाम था लुइस ब्रेल। इसीलिए इस स्क्रिप्ट को क्या कहा जाता है? ब्रेल स्क्रिप्ट कहा जाता है। अब ये ब्रेल स्क्रिप्ट होती कैसी है? ब्रेल स्क्रिप्ट इस टाइप से लिखी जाती है। कागज पर कुछ डॉट्स लगाए जाते हैं, उनको कागज से थोड़ा उभारा जाता है। जैसे ए के लिए क्या है? 1 डॉट, बी के लिए 2 डॉट, सी के लिए भी 2 डॉट कैसे लगाएंगे, डी के लिए। इस तरह से अलग अलग सिंबल्स बनाए जाते हैं और इन्हें कागज के ऊपर थोड़ा सा डॉट्स को उभारा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्रेल स्क्रिप्ट। सो ब्लाइंड पर्सन कैसे किसी भी बुक को पढ़ सकते हैं और कुछ लिख सकते हैं? लिखेंगे ब्रेल राइटर के द्वारा, और ब्रेल स्क्रिप्ट अपनी फिंगर से टच करके उसे रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेफ। देयर आर सम पीपल हु कांट हियर। ऐसे लोग जो अपने कानों से नहीं सुन सकते, सच पीपल आर कॉल्ड डेफ। ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है? डेफ बोला जाता है। A deaf person can't listen to music or to what we talk to him. ऐसे लोग, डेफ पर्सन जो होते हैं, जो बहरे लोग होते हैं, वो हमारे बात को सुनकर समझ भी नहीं सकते और ना ही किसी प्रकार का वो म्यूज़िक सुन सकते हैं। मतलब उनके सामने कोई भी शोर हो, कोई भी वॉइस हो, वो उसको सुन नहीं सकते। उन्हें क्या कहेंगे हम? डेफ पर्सन। ओके। नेक्स्ट है डम। डम पर्सन कांट स्पीक। डम क्या होता है? गूंगा, जो अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोल सकता। दे एक्सप्रेस और टॉक विद द हेल्प ऑफ साइन एंड साइन लैंग्वेज। वो अपनी बात को कैसे रखता है, कैसे एक्सप्रेस करता है? विद द हेल्प ऑफ साइन। हाथों के संकेतों के द्वारा जो है वो अपनी बात को वो दूसरों के सामने रखता है। उस भाषा को क्या कहते हैं हम? साइन लैंग्वेज कहते हैं। ओके। नेक्स्ट है लैम। लैम क्या होता है? लंगड़ा। मतलब जिस व्यक्ति की एक टांग ना हो उसे क्या कहते हैं हम? लैम पर्सन। सम पर्सन डोंट हैव अ लेग और बोथ लेग। ऐसे पर्सन जिनकी एक टांग नहीं है या फिर दोनों टांगे नहीं है, सच पीपल आर कॉल्ड लैम। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं हम? लैम। A lame person uses crutches to walk. Crutches होता है लकड़ी की बैसाखी होती है, उसके द्वारा वो चलते हैं। ओके। नेक्स्ट है mentally challenged people. Some people whose brain does not function properly are called mentally challenged people. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका ब्रेन मतलब दिमाग अच्छे से काम नहीं कर पाता, उन्हें क्या कहते हैं हम? मेंटली चैलेंज्ड पीपल। दे नीड ट्रीटमेंट फ्रॉम अ डॉक्टर। ऐसे लोगों को क्या है? डॉक्टर से ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। ओके। नेक्स्ट है केयरिंग दी स्पेशल पीपल। मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। वो कौन कौन से हैं? You can care the physically and mentally challenged people by some of these way. हम जो फिजिकली मतलब शारीरिक रूप से जो अपंग लोग हैं और जो मेंटली मतलब मानसिक रूप से चैलेंज्ड पीपल हैं, अपंग हैं, उन लोगों की हम मदद जो है, हेल्प जो है वो कुछ तरीकों से कर सकते हैं। फर्स्ट इज प्ले गेम एंड बी फ्रेंडली टू देम। हमें उनके साथ क्या रहना चाहिए? मित्रतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए और उनके साथ कोई ना कोई गेम जो है वो खेलना चाहिए। नेक्स्ट है डू स्मॉल वर्क फॉर देम। हमें उनका कुछ ना कुछ काम जो है वो कर देना चाहिए, विच दे कांट डू, जो वो खुद से नहीं कर पाते। नेक्स्ट है थर्ड एनकरेज ब्लाइंड पीपल टू गो टू ब्लाइंड स्कूल टू स्टडी। और जिन लोगों को अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता, उन लोगों के लिए जो स्पेशल स्कूल, ब्लाइंड स्कूल बने होते हैं, उन्हें वहाँ पर जा कर के पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए। फोर्थ है टेक देम आउट फॉर पिकनिक इन द पार्क एंड फॉर एक्सकर्जन्स।
हमें उन्हें क्या करना चाहिए, पिकनिक पे लेके जाना चाहिए पार्क में, और बाहर कहीं सैर पे घूमने के लिए लेके जाना चाहिए। फिफ्थ है बी काइंड एंड सेंसिटिव टू देम। हमें उनके प्रति क्या रहना चाहिए, दयालु रहना चाहिए और संवेदनशील रहना चाहिए। सिक्स्थ है नेवर मेक फन ऑफ देयर डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी होती है जो उनमें अयोग्यता है, जैसे कोई ब्लाइंड है, कोई डेफ है या डम है, या जो मेंटली रूप से सही नहीं है, उनका हमें कभी भी फन नहीं उड़ाना चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ओके। नेक्स्ट है केयरिंग ऑल पीपल, मतलब बूढ़े लोगों की हमें क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। यू नो दैट अ चाइल्ड ग्रो विद द टाइम। आप जानते हैं कि एक बच्चा है वो धीरे धीरे समय के साथ क्या है, बढ़ता रहता है, ग्रो करता है। ही शी बिकम एन एडल्ट एंड आफ्टर सम टाइम चेंज इनटू एन ओल्ड पर्सन। एक बच्चा धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है एडल्ट बनता जाता है, वयस्क बनता जाता है, और उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता है वो एक समय ऐसा आता है जब वो ओल्ड पर्सन बन जाता है, मतलब वो बूढ़ा हो जाता है। एन ओल्ड पर्सन loses strength and become weak। स्ट्रेंथ होती है शक्ति, वीक होते हैं कमजोर। बूढ़े लोग जो होते हैं धीरे धीरे अपनी जो शक्ति है वो खो देते हैं और क्या बन जाते हैं, वीक बन जाते हैं, कमजोर बन जाते हैं। We have old person at home also as our grandparents। हमारे घरों में भी ओल्ड पर्सन होते हैं, जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी हो गए, ठीक है। वी कैन हेल्प देम इन वेरियस वे। हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं अलग अलग तरीकों से। अब हम उनकी मदद कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। फर्स्ट इज गिव देम फूड दैट इज इजी टू डाइजेस्ट। डाइजेस्ट मतलब जो अच्छे से हजम हो जाए, ठीक है। हमें उन्हें ऐसा भोजन देना चाहिए जो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। सेकेंड इज टेक देम आउट फॉर अ वॉक और टू सिट इन अ पार्क। हमें उनके साथ क्या करना चाहिए, उन्हें बाहर वॉक पे लेके जाना चाहिए और पार्क में उनके साथ कुछ देर बैठना चाहिए। थर्ड इज इफ दे नीड मेडिसिन गिव देम इन टाइम। अगर उन्हें किसी मेडिसिन दवाई की ज़रूरत है तो उन्हें वो दवाई जो है वो समय पर देनी चाहिए। फोर्थ इज इन्वॉल्व देम इन डिसीजन मेकिंग ऑफ योर फैमिली। उन्हें इन्वॉल्व करना चाहिए, उनकी सलाह लेनी चाहिए। फैमिली के, परिवार के जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं उनमें उनकी जो है सलाह लेनी चाहिए। फिफ्थ इज मेक देम फील वांटेड बाय डूइंग स्मॉल gestures like giving them small gift on their birthday or a festival etc। मतलब उन्हें अच्छा फील करवाना चाहिए, उन्हें अलग अच्छे से गेस्चर दो, स्माइली फेस दे के हम उन्हें अच्छा फील करा सकते हैं, या फिर उन्हें उनके बर्थडे पर या कोई त्यौहार है तब उन्हें छोटे छोटे गिफ्ट दे के उन्हें अच्छा फील करवा सकते हैं हम। सिक्स्थ इज डोंट स्पीक लाउडली एंड बी पेशेंट टू देम। हमें उनके साथ कभी भी चिल्ला के, लाउडली, ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए और हमेशा पेशेंस रखना चाहिए। ओके। ओल्ड एज होम, सम पीपल्स आर एलोन। एलोन क्या होता है, अकेले, एंड कांट टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, और वो अपनी केयर जो है वो खुद से नहीं कर पाते। दीज पीपल लिव इन ओल्ड एज होम। ऐसे लोग कहाँ रहते हैं, ओल्ड एज होम में। दे गेट ऑल होम लाइक फैसिलिटी इन ओल्ड एज होम, और उन्हें वो सारी फैसिलिटी मतलब सुविधाएं दी जाती हैं जो उन्हें एक घर में मिलती हैं, वही सुविधाएं उन्हें कहाँ दी जाती हैं, ओल्ड एज होम में दी जाती हैं। नेक्स्ट है ऑर्फन्स। सम अनफॉर्चुनेट चिल्ड्रन डोंट हैव पेरेंट्स। दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेट मतलब दुर्भाग्यवश कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं होते। दे लॉस देयर पेरेंट्स ड्यू टू एन एक्सीडेंट और एनी डिजीज। डिजीज क्या होती है, बीमारी। एक्सीडेंट किसी दुर्घटना में वे अपने माता पिता को खो देते हैं, या तो वो उनके माता पिता किसी एक्सीडेंट में मर जाते हैं या फिर उनकी किसी बीमारी के कारण उनकी मौत हो जाती है। तो ऐसे बच्चों को क्या कहा जाता है, सच चिल्ड्रन आर कॉल्ड ऑर्फन्स। ऐसे बच्चों को क्या कहा जाता है, अनाथ कहा जाता है। एंड
ऑर्फन इज ए प्लेस वेयर ऑर्फन्स आर लुक्ड आफ्टर। ऐसे स्थान जहाँ पर इन ऑर्फन अनाथ बच्चों को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? अनाथ आश्रम कहा जाता है। ऑर्फनेजेस आर रन जनरली बाय गवर्नमेंट और सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो अनाथ आश्रम होते हैं वो ज़्यादातर सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं या फिर किसी संस्था के द्वारा चलाए जाते हैं। इन ऑर्फनेजेस चिल्ड्रन गेट all their need fulfilled and study in school run by them। ऐसे बच्चों की वहाँ पे ज़रूरतें पूरी की जाती हैं और उन्हें वहाँ पर पढ़ाई भी करवाई जाती है जो ऐसी संस्थाओं या सरकार के द्वारा जो स्कूल चलाए जाते हैं। Some couples who don't have child, ऐसे कपल्स, ऐसे दंपति, कपल्स मतलब दंपति, हस्बैंड वाइफ, जिनके कोई भी बच्चा नहीं होता। एडॉप्ट चिल्ड्रन, एडॉप्ट मतलब गोद लेना, बच्चों को गोद लेते हैं फ्रॉम ऑर्फनेजेस। वो अनाथ आश्रम से बच्चों को क्या करते हैं? गोद लेते हैं। सच चिल्ड्रन आर कॉल्ड एडॉप्टेड चिल्ड्रन। ऐसे बच्चों को क्या बोला जाता है? एडॉप्टेड चिल्ड्रन बोला जाता है, मतलब गोद लिया हुआ बच्चा कहा जाता है। सो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय।